हेलो दोस्तों। टेक ट्रिपलेट्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। अभी मैं आपके लिए राजस्थान के महल जो हैं उनके लिए कुछ सॉल्ट ट्रिक्स लेकर आया हूँ, जो वन लाइनर सॉल्ट ट्रिक्स हैं जिनसे आप इजीली राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा महल आता है उसको याद कर सकते हैं। तो राजस्थान के जो भी महल है इन्हें आप मेरी सॉल्ट ट्रिक्स से याद करोगे तो भूलोगे भी इजीली नहीं। तो इसके लिए मैं स्टार्ट करता हूँ। राजस्थान के महलों में हम सबसे पहले बात करते हैं कोटा डिस्ट्रिक्ट के महलों की। तो कोटा डिस्ट्रिक्ट के जो भी महल है अपने, ये हम बात करते हैं कोटा डिस्ट्रिक्ट के महलों की। तो इसके लिए मेरी एक वन लाइनर शॉर्ट ट्रिक है जो है, इसको मैं और बड़ा कर देता हूँ। वन लाइनर जो मेरी शॉर्ट ट्रिक है वो है, कोटा के छात्रावास में भेंडा ने अमला मीनी को गुलाब दिया। ये वन लाइन है जो आपको याद रखनी है। तो इसमें कुछ आ रहा है, जैसे कोटा वर्ड है तो कोटा जो वर्ड आ रहा है, कोटा वर्ड से आपको दिख रहा है क्या कि कोटा के बारे में बात हो रही है, कोटा के जो भी महल है उनके। तो छात्रावास से हम याद रख सकते हैं कि छत्रविलास महल, एक कोटा में एक महल है छत्रविलास महल। दूसरा भेंडा, भेंडा शब्द है, भेंडा शब्द से हमारा हो जाएगा अवेड़ा महल, अवेड़ा महल जो कि कोटा में स्थित है। नेक्स्ट है अपना अमला मिनी वर्ल्ड। तो अमला मिनी से भी डायरेक्ट अपना एक महल बन रहा है जिसका नाम है अमला मिनी महल। इसके बाद अपना एक वर्ड आता है गुलाब। तो गुलाब से अपना पता चल रहा है गुलाब महल। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनसे आप इस वन लाइनर सॉल्ट ट्रिक की वजह से इजीली हम कोटा के जो भी हमारे चार महल हैं इनको याद रख सकते हैं। वैसे इनको हमें क्या है, याद रखने में थोड़ी कठिनाई होती है और याद भी कर भी लेते हैं तो एक दो दिन से ज़्यादा ये याद नहीं रहते हैं, फिर मिक्स हो जाते हैं कौन सा किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो वन लाइनर जो सॉल्ट ट्रिक है वो ज़्यादा सिंपल है याद रखने के लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने रणथंभौर के महल। ये रणथंभौर के महलों की मैं बात करने वाला हूँ। रणथंभौर में जो भी महल है हमारे, रणथंभौर कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में, SWM शॉर्ट में लिखते हैं हम, सवाई माधोपुर में है रणथंभौर। तो रणथंभौर में कौन कौन से महल आते हैं, रणथंभौर में सबसे पहले एक वन लाइनर शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं, सॉरी वन लाइनर शॉर्ट ट्रिक की हम बात करते हैं। उसमें है अमीर ने पुष्पक महल में जोगी की सुपारी दी। कोई जोगी व्यक्ति है जिसकी वो मारने की सुपारी देता है, हमीर नाम का व्यक्ति। तो हमीर से हम वैसे भी याद रख सकते हैं कि हमीर सिसोदिया जो है अपना, वो रणथंभौर का राजा था जिसने सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। तो ये रणथंभौर का ही था, रणथंभौर ही इसका दुर्ग था सबसे पहले, वहीं से इसने शुरुआत की थी। तो हमीर से हो गया अपना हमीर महल, हमीर उस सिसोदिया के नाम पर ही है, हमीर महल का नाम पड़ा है हमीर महल। इसके बाद है अपना पुष्पक, हमीर ने पुष्पक महल में जोगी की सुपारी दी। तो इसमें जो एक तो हमीर वर्ड हो गया अपना, पुष्पक वर्ड है, पुष्पक से हो जाता है हमारा पुष्पक महल, ये अपना पुष्पक से हो गया पुष्पक महल। नेक्स्ट है अपना जोगी। तो जोगी से पता चल रहा है हमें जोगी महल, जोगी महल के बारे में, जोगी वर्ड इसमें है। तो ये जो वन लाइन है इससे हमें पता चल गया हमीर महल जो रणथंभौर में है, रणथंभौर दुर्ग में, पुष्पक महल, जोगी महल, और फिर अपना आता है सुपारी। तो सुपारी से होता है अपना सुपारी महल। तो जो सुपारी महल है इसकी एक खास बात ये भी है कि इसमें ये सुपारी महल में ये तीन एक साथ बने हुए हैं, मतलब मंदिर भी है इसमें, मस्जिद भी है और गिरजाघर भी है। जनरली ये एक साथ कहीं पर नहीं मिलते, लेकिन सुपारी महल की ये खास बात है कि सुपारी महल में मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों बने हुए हैं। तो आगे भी मैं आपके लिए ऐसी वन लाइनर और भी काफ़ी सारी शॉर्ट ट्रिक्स है जिनको लेके आऊँगा। तो उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब रखें पहले से, और बेल आइकन को भी ऑन रखें जिससे आपको आगे नोटिफिकेशन भी मिलता रहे जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूँ। ध्यान रखना दोस्तों। और ये वीडियो आपको पसंद नहीं आए तो अनलाइक ज़रूर करना इसको, यदि पसंद आए तो लाइक करना, नहीं पसंद आए तो अनलाइक भी करना। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपने उदयपुर के महल। तो उदयपुर के महलों की बात करते हैं। उदयपुर में कौन कौन से, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से, इसकी जो वन लाइनर शॉर्ट ट्रिक है अपनी वो है, सज्जन गोल फूल लाया। सज्जन कोई व्यक्ति है तो ये गोल फूल लेकर के आया था। तो मंदिर, जग मंदिर है, उसमें पूजा कर रहे थे जग और बिंद नाम के दो व्यक्ति। उनको खुशी हुई जब ये गोल फूल लाया। तो सज्जन व्यक्ति जब गोल फूल लाया तो जग मंदिर में जग और बिंद जो भी पूजा कर रहे थे उनको खुशी हुई। तो इससे हमें याद रखना है कि सज्जन, सज्जन से हो जाता है अपना सज्जन महल। और सज्जन महल के और भी नाम है जिसको उदयपुर का मुकुटमणि कहा जाता है। सज्जन महल जो भी है ये उदयपुर का मुकुटमणि, और इसको मानसून महल, ये दोनों की उपाधि दी जाती है सज्जन महल को। इसके बाद हम बात करते हैं जगविलास महल। यहाँ सॉरी, सबसे पहले सज्जन हो गया आपका, फिर आता है गोल फूल लाया। तो गोल से भी अपना महल है गोल महल जो उदयपुर में है, ये अपना गोल महल। फिर है फूल, फूल से भी जो उदयपुर के दुर्ग हैं उसमें है फूल महल, फूल महल भी उदयपुर का है। इसके बाद अपना आता है जग मंदिर, जग मंदिर और जगविलास, ये तो दो आपको पता ही है, उदयपुर की जो पिछोला झील है उसमें है दोनों महल, जग मंदिर और जगविलास।
तो जगमंदिर आपका उदयपुर में हो जाता है, और जगविलास भी हो जाता है। इसके बाद आता है बिंद। बिंद है, बिंद से अपना बन रहा है बिंदसर महल। बिंदसर महल जो है, बिंदसर महल उदयपुर की काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, बिंदसर महल कहाँ के प्रमुख है, बिंदसर महल के नाम से कौन जाना जाता है, कहाँ, उदयपुर में ये अपना बिंदसर महल है। इसके बाद खुशी हुई, खुशी हुई से अपना हो गया खुशी महल, खुशी हुई से सीधा अपना बनता है खुशी महल। तो ये कुछ महल है जो उदयपुर के महल हैं, उदयपुर के महलों के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ नेक्स्ट जोधपुर के महल। जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से महल आते हैं? जोधपुर में काफ़ी सारे महल आते हैं जिनको आप जनरली याद नहीं रख सकते, और याद रखोगे तो भूल जाओगे। बहुत सारे महल है जोधपुर में और जयपुर में, तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक ज़रूरी है। तो हमारी जो शॉर्ट ट्रिक है जोधपुर महल की वो है कि बिचली जनानी, बिचली जनानी, कोई जनानी है बिचली नाम की, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 3 जनानियों में कोई बिचली जनानी है बीच वाली। उसने उम्मेद मर्दाना नाम का एक व्यक्ति था, उसको तख्त, जो बेड बोलते हैं, जो गाँव में बेड बोलते हैं उसको तख्त, तख्त बोलते हैं जनरली। तो बिचली जनानी ने उम्मेद मर्दाना को तख्त पर बुला करके राई का बीज तुलाया। जो राई हम सब्जी में डालते हैं, जो भी कभी सब्जी बनाते हैं उसमें राई डलती है, उसका जो बीज होता है उसको तुला रही है। तो ये हमारी वन लाइन है, बिचली जनानी उम्मेद मर्दाना को तख्त पर बुलाकर राई का बीज तुलाती है। तो इसमें देखिए कौन कौन से महल छुपे हुए हैं हमारी शॉर्ट ट्रिक में। सबसे पहले बिचली वर्ड, तो बिचली वर्ड से सीधा अपना बन जाता है बिचली महल। नेक्स्ट है जनानी वर्ड, तो जनानी से आगे अपना जनानी महल, बिचली महल हो गया, जनानी महल हो गया। इसके बाद आता है हमारा उम्मेद। उम्मेद जो शब्द है इससे बन रहा है अपना उम्मेद महल। ये भी, ये सारे महल जो है जोधपुर के हैं। उम्मेद महल हो गया। फिर आता है मर्दाना वर्ड, तो मर्दाना से अपना मर्दाना महल हो गया सीधा ही, ये आपका मर्दाना महल। इसके बाद तख्त, तख्त से हो गया तख्त महल। ये जो सारे महल हैं इनको हम वैसे याद रख ही नहीं सकते जनरली, और रखोगे तो भूल जाओगे कुछ दिन बाद। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक इनकी ज़रूरी है। और आगे भी मैं काफ़ी सारे राजस्थान जी के में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए शॉर्ट ट्रिक बना वो याद नहीं रहती है, तो उसके लिए मैं काफ़ी शॉर्ट ट्रिक लेके आऊँगा। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और नहीं पसंद आए तो अनलाइक भी करें, और कमेंट भी करें जो भी आपको कुछ कमी लगे वीडियो में। तो तख्त पर बुलाकर, तो बुलाकर से अपना महल ये हो रहा है एक, देखो बुलाकर से अपना बन रहा है बुलानी महल। ये थोड़ा नाम अलग है तो इसको ध्यान रखें कि बुलाकर से भी हमारा बुलानी महल बन रहा है। इसके बाद राई, तो राई से अपना राई का बाग, ये राई से अपना राई का बाग बन जाता है, राई का बाग। राई का बाग भी उदयपुर में। फिर आता है बीज, तो बीज से अपने बीजोलाई के महल। बीजोलाई के महल बहुत फेमस है, तो इसका भी क्वेश्चन बहुत आता रहता है, बीजोलाई के महल कहाँ स्थित है, तो बीजोलाई के महल जो है उदयपुर में है। फिर तोलाती, तोलाती से अपना एक आता है तोलाती महल, तोलाती महल जो उदयपुर का फेमस है। तो ये कुछ महल हैं जो जोधपुर, सॉरी जोधपुर उदयपुर नहीं है, जोधपुर के हैं, मैं भूल गया था। ये जोधपुर के फेमस है, बीजोलाई के महल और तुलाती महल, राई का बाग, ये सारे जोधपुर में। इसके अलावा जोधपुर में और भी कुछ महल है जो है अपने, जिसकी शॉर्ट ट्रिक अलग है अपनी। एक शॉर्ट ट्रिक तो अपनी वो हो गई ऊपर वाली जिसमें काफ़ी सारे महल अपने कवर हो गए। इसके अलावा एक और शॉर्ट ट्रिक है हमारी जिसका नाम है दौलत और मोती। दौलत और मोती चौके महल पर सबकी फतेह कराते हैं। तो आपको याद रखना है, एक चौके महल है, एक चौके महल, तो उस पर ये 2 व्यक्ति है दौलत और मोती, ये दोनों मिल करके इस चौके महल पर सबकी फतेह करा देते हैं, मतलब इसको जिता देते हैं। तो यहाँ से हम बात कर रहे हैं कि दौलत से बन गया अपना दौलत महल, ये दौलत महल बन गया दौलत से। मोती से बन गया अपना मोती महल। दौलत और मोती चौके महल पर सबकी फतेह कराते हैं, तो मोती से बन गया मोती महल, चौके का ऑलरेडी अपना चौके महल है। और इसके बाद आता है अपना सबकी। यहाँ आप ध्यान रखें कि ये जो सबकी वर्ड है, सबकी से भी अपना एक महल बन रहा है, लेकिन ये थोड़ा नाम से अलग है, खबका, सबका या खबका बोल सकते हैं। तो खबका महल अपना एक बन रहा है सबकी से। इसके बाद आता है अपना नेक्स्ट वर्ड फतेह, फतेह कराते हैं, तो ये फतेह, फतेह से अपना बन गया फतेह महल, ये अपने फतेह महल। तो ये इस ऊपर भी कुछ महल है, और उनके अलावा ये अपने महल है ऊपर, जैसे बिजली महल, जनानी महल, मतलब काफ़ी सारे महल है इसमें उदयपुर जोधपुर में। तो ये जोधपुर के महल आप जनरली याद कर नहीं पाते, तो ये अपनी हमारी शॉर्ट ट्रिक है, दौलत और मोती चौके महल पर सबकी फतेह कराते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अलवर के महल। अलवर में कौन कौन से महल आते हैं, तो चलो इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। अलवर के महल के लिए आपको 2 लाइन याद रखनी है। एक तो है हमारी कौन सी, विनय विजय के विलास, एक लाइन है हमारी विनय विजय के विलास, और दूसरी लाइन है सरिस्का सिलीसेड के महल, सरिस्का सिलीसेड के पहले से महल कुछ भी। ये 2 लाइन आपको याद रखनी है। अब इन 2 में क्या है कि विनय जो है, विनय बनवाया था, विनय आपका विलास है, विनय विलास जो कि अलवर में है, तो ये बनवाया गया था विनय सिंह के द्वारा। और जो विजय विलास है ये अलग अलग है दोनों, तो ये बनवाया जय सिंह ने।
तो हमें क्या करना है, हम सबसे पहले इन दोनों में क्रॉस लगा लेते हैं, इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो, ठीक है। तो जो विनय है, विनय ने, विनय सिंह ने बनवाया विनय महल, और विनय सिंह ने ही बनवाया सिलीसाइड महल, जिसमें आपका सिटी पैलेस है, सिटी पैलेस। तो ये जो सिलीसाइड महल है ये भी विनय सिंह ने ही बनवाया, और विनय सिंह ने ही विनय पैलेस बनवाया, विनय विलास। इसके बाद हमारा जो जय सिंह है, जय सिंह ने विजय विलास बनवाया, और सरिस्का, सरिस्का जो महल है सरिस्का का, ये भी इन्होंने ही विनय, ये जय सिंह ने ही बनवाया है अलवर में। तो ये 4 महल है जो चारों अलवर के फेमस हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जयपुर के महल, जयपुर के महलों की बात करते हैं। जयपुर में कौन कौन से महल है, जयपुर में भी काफ़ी सारे महल हैं। तो इनकी हमारी शॉर्ट ट्रिक है जयपुर के महलों की। शीशे और जल में चांद देखकर, इसको याद रखना, शीशे और जल में चंदा देखकर सामूद ने, सामूद नाम का कोई व्यक्ति है जिसने राम नारायण को कहा कि, राम नारायण को आमेर की हवा मुबारक कहा। मतलब शीशा और जल में ये सामूद नाम के व्यक्ति ने चंदा देखा और फिर राम नारायण को कहा कि आपको आमेर की हवा मुबारक। तो ये आपका शॉर्ट लाइन याद रखनी है, शीशे और जल में चंदा देखकर सामूद ने राम नारायण को आमेर की हवा मुबारक कहा। तो यहाँ पर हमारे कौन कौन से महल बन रहे हैं ये देखो। शीशे से अपना बन गया सिंपल ही शीश महल, जयपुर का फेमस। इसके बाद जल महल, जल महलों के लिए हमारी जो है डींग भरतपुर फेमस है, लेकिन इसके साथ साथ जल महल जो है वो हमारे जयपुर में भी है, लेकिन जो फेमस प्लेस है वो डींग भरतपुर है सबसे ज़्यादा वहीं। इसके बाद जल महल अपने हो गए, जल से जल महल। चंदा को देख के हम बोलेंगे कि चंद्र महल भी कहाँ पर है, जयपुर में, जयपुर का चंद्र महल। नेक्स्ट अपना सामूद, सामूद में आ जाता है अपना सामूद महल, सामूद के आ जाते हैं अपने सामूद महल। इसके बाद आता है राम नारायण, राम नारायण में हमारे 2 वर्ड है, राम और नारायण। तो राम से तो अपना आ गया रामबाग पैलेस, जयपुर का जो सब जानते हैं जयपुर के, रामबाग पैलेस। नेक्स्ट है हमारा राम, ये नारायण, तो नारायण से बन रहा है नारायण महल, नारायण से हमारा है नारायण महल। इसके बाद है आमेर की हवा मुबारक, तो आमेर से तो अपना हो गया आमेर महल, हवा से हो गया हवा महल, हवा महल तो फेमस ही है जयपुर का। मुबारक की बात करें तो मुबारक महल, जो मुबारक महल भी इसी में आता है। तो ये 7 महल है, 7 महल नहीं, ये कुछ महल है जो आपके जयपुर के फेमस हैं, और इनको याद रखने के लिए हमारी शॉर्ट ट्रिक ये है, इसको आप याद रखोगे तो ही आपको ये लॉन्ग टाइम तक याद रह पाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसके लिए आप कमेंट ज़रूर करें और लाइक भी करें, और यदि ये पसंद नहीं आया तो आप अनलाइक करके जो भी आपको इसमें कमी लगती है उसको आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल टेक ट्रिपलेट्स जो कि मेरा नया चैनल है, तो इसलिए आपका प्यार इस पर बना कर रखें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वंस अगेन।